हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर 31.4 centimeter long has pole strength of 0.2 ampere meter. It is then bent in the form of a semicircle. What is the magnetic moment of the semicircle? Option first 0.04 ampere meter square. Option second 0.05 ampere meter square. Option third 0.06 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन फोर्थ 0.07 एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है, पोल स्ट्रेंथ भी हमें दे रखी है. यदि इसको सेमी सर्किल के रूप में बेंड कर दिया जाता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा और वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हम देख लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट. तो हम फॉर्मूला देख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का कि वो क्या होता है. मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हमारे पास इक्वल होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल एम इंटू एल. तो स्मॉल एम क्या होता है हमारे पास, स्मॉल एम होगा पोल स्ट्रेंथ. स्मॉल एम क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ. और जो एल है वो क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पोल्स या मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ होगी ये. तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मेरे को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम. अब यदि यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये वायर है और ये दोनों एंड है, वायर स्ट्रेट कंडीशन के अंदर है और इसके सिरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एंड्स के बीच की, वो है 31.4 सेंटीमीटर. 31.4 सेंटीमीटर है. तो इस कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, ये होगा स्मॉल एम इंटू एल. स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 0.2 एम्पियर इंटू मीटर और यहाँ पे एल की वैल्यू है 31.4 सेंटीमीटर. 31.4 सेंटीमीटर है. तो इसको क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं. सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2. ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास. तो यहां से इसको देखा जाए यदि तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.0628 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये कंडीशन आ गई स्ट्रेट वायर के लिए. अब हमने इसको क्या कर दिया, सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर दिया. सेमी सर्किल. तो सेमी सर्किल हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा और इन दोनों सिरों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यदि इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है तो जो एल की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 2r के इक्वल आ जाएगी. यानी कि मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जो मैग्नेटिक लेंथ वो कितनी हो जाएगी, इस बार मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी मेरे पास 2r. अब मेरे को r को चेंज करना है. r को चेंज किस प्रकार से करूंगा कि सेमी सर्किल की जो टोटल जो होती है सरकमफेरेंस वो कितनी होती है, सरकमफेरेंस होती है हमारे पास 2 पाई r. सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई r और इसको मैं मान लेता हूं कि ये कितना है, l है जो कि 31.4 सेंटीमीटर है. यानी कि ये डिस्टेंस क्या थी l, ये डिस्टेंस l थी कैपिटल L. तो r की वैल्यू यहां से क्या आएगी, l/2 पाई आ जाएगी, कैपिटल L/2 पाई. तो जस्ट ये वैल्यू मेरे को पुट करनी है. तो यहां से मेरे पास मैग्नेटिक लेंथ आ जाएगी, r की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2, तो ये पहले से है l/2 पाई यानी कि कैपिटल L/2 पाई. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मैग्नेटिक लेंथ कितनी बच जाएगी, कैपिटल L/पाई बच जाएगी मेरे पास, कैपिटल L/पाई. सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्किल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होगी 2 पाई आर नहीं होगी, वो पाई आर होगी. तो ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से l/पाई होगा. तो ये मेरे पास कितनी कंडीशन आएगी 2l/पाई आएगी. मैग्नेटिक लेंथ कितनी आएगी 2 कैपिटल L/पाई. अब जस्ट मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो मैं इसको m डैश बोल देता हूँ. ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ स्मॉल एम. पोल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है क्वेश्चन के अंदर दी गई है हमें,
ये हो जाएगी m इंटू एल की वैल्यू हमें पहले से पता है, m इंटू एल की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। तो l जो स्मॉल l है, ये क्या फाइंड आउट किया हमने, स्मॉल l यानी कि मैग्नेटिक लेंथ की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की 2 कैपिटल L बाई पाई। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 कैपिटल L बाई पाई। और अब यदि ध्यान से देखें तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास m की वैल्यू है 0.2 एम्पियर मीटर, एंड जो कैपिटल L है इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.314 मीटर। अब क्या बचता है मेरे पास 2 बाई पाई, पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3.14। अब ये तो वो कंडीशन होगी जो हमने फर्स्ट कंडीशन के अंदर फाइंड आउट करी थी जब हमारे पास वायर क्या थी, स्ट्रेट थी। तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास 0.0628 इंटू 2 बाई 3.14। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर वो करेक्ट हो जाएगा। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.